हेलो एवरीवन। सो ये आपके केमिस्ट्री क्लास 11 का जो चैप्टर हम लोग फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किए थे मोल कॉन्सेप्ट, उसका पार्ट नंबर 2 है। स्टूडेंट्स ध्यान से सारे वीडियोस को वॉच कीजिए, हो सकता है कि ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हो। इफ़ अगर आप कहीं भी ट्यूशन क्लासेस कर रहे हैं तो भी आपको वीडियो देखने से ये हेल्प होगा कि कुछ एक्सप्लेनेशन क्लासेस में छूट जाती है या कुछ ऐसी बातें होती है जो समझ नहीं आती है, तो यहाँ पर आप आराम से वीडियो को वॉच कर सकते हैं और एक एक पॉइंट समझ सकते हैं। तो चलिए आइए पार्ट 2 में हम लोग स्टार्ट करते हैं मिक्सचर से। तो आप मिक्सचर नाम के वर्ड से क्या समझते हैं? ये खाने वाला मिक्सचर नहीं है। मिक्सचर मीन्स द सब्सटेंस विच इज फॉर्म्ड बाय पार्टिकल ऑफ 2 और मोर प्योर सब्सटेंसेस इन एन इनडेफिनाइट रेशियो इज कॉल्ड मिक्सचर। देखिए, सबसे पहली बात, मिक्सचर का मतलब क्या है? मिक्सचर का मतलब यहाँ केमिस्ट्री में ये है कि इसमें ऐसी पदार्थ होंगी जो कि जिसका कॉम्पोजिशन डिफरेंट होगा। यानी कि अगर नॉर्मल सा जो मिक्सचर हम लोग खाते हैं उसमें ही देखा जाए तो दाल होते हैं और सेव होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती, तो 3-4 पार्टिकल्स उस तरह से आपस में मिल जाएंगे, ठीक है, और वो भी प्योर सब्सटेंस होंगे, ठीक है, कोई उसमें अनडिज़ायरेबल चीज़ें नहीं होंगी, इम्प्योर चीज़ें नहीं होंगी। यहाँ लिखता है 2 और मोर प्योर सब्सटेंसेज इन एन इनडिफिनाइट रेशियो। ये इनडिफिनाइट रेशियो का मतलब क्या है बच्चे, कि इस तरह से नहीं होगा कि कोई भी चीज़ है तो सब 1:1:1:1 में होगा, ऐसे नहीं होगा, वो अनइवन होगा। यानी कि 1 है तो यहाँ 2 है, तो यहाँ 3 है, 4 है, या 4 1 2 3, ऐसे कुछ भी कॉम्पोजिशन जो है उसका वो डिफिनाइट नहीं होगा। डिफिनाइट होने का मतलब सबका एक बराबर और इनडिफिनाइट होने का मतलब सबका अलग अलग। प्योर सब्सटेंसेस फॉर्मिंग मिक्सचर आर कॉल्ड इट्स कंपाउंड। देखिए, अगर प्योर सब्सटेंस जो है वो मिल के मिक्सचर बना रही है तो ऐसे को ही हम लोग बोलेंगे कंपाउंड्स। जैसे कि शुगर इन वाटर, वाटर में शुगर चीनी डालिएगा, घुल मिल जाएगा तो वो एक मिक्सचर तैयार हो गया, ठीक है। एयर, हवा, हवा में कोई भी डस्ट पार्टिकल वगैरह जाता है, घुल मिल जाता है। टी अगर चाय बनाते होंगे तो उसमें देखते हैं चाय पत्ती होता है, चीनी होता है, पानी होता है, मिल्क होता है, तो वो सभी जो है जो भी पार्टिकल्स है आपस में मिल जाती है, तो ये सब को हम लोग क्या बोलते हैं? दीज ऑल आर मिक्सचर्स। अब यहाँ पर आपके सिलेबस में ना हम लोगों को 2 तरह के मिक्सचर्स पढ़ना है, एक तो है होमोजीनियस मिक्सचर और एक तो है आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो जब हम लोग होमो वर्ड का यूज़ करते हैं ना स्टूडेंट, हमेशा याद रखिए ये जो होमो वर्ड है ये आता है सेम के लिए, ठीक है। सेम, जब कोई सेम चीज़ों के बारे में बात किया जाएगा तो हम होमो बोलेंगे और डिफरेंट चीज़ों के बारे में बात किया जाएगा तो हेट्रो बोलेंगे। तो यानी यहाँ बोल रहा होमोजीनियस मिक्सचर, यानी कि देखिए क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर इज़ अ टाइप ऑफ मिक्सचर। ये एक ऐसी प्रकार का मिक्सचर है विच हैज़ यूनिफॉर्म कंपोजिशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इट्स कंपोनेंट थ्रू इट्स मास। इसका मतलब समझिए, यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मतलब होता है, देखिए स्कूल में आप लोग यूनिफॉर्म पहनते हैं, यूनिफॉर्म उसको क्यों बोलते हैं? ताकि सब एक जैसे होते हैं, सबका ड्रेस एक जैसा होता है, एक समान होता है, इसी को लिए इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म। तो यहाँ पर ये जो भी कॉम्पोजिशन मैं बता चुकी थी, कॉम्पोजिशन का मतलब होता है कि अगर ये मिक्सचर है तो इसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, तो वो जो भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे उसको हम लोग किस कॉम्पोजिशन में डाल रहे हैं, यानी कि कितना यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम टी बना रहे हैं तो टी में जो शुगर है, हमारे चीनी है, चाय पत्ती है, उसका क्या कॉम्पोजिशन है, मतलब वो हम कितना यूज़ कर रहे हैं। जैसे मिल्क यूज़ कर रहे हैं तो 1 लीटर 2 लीटर, ठीक है। अगर हम चीनी यूज़ कर रहे हैं तो कितना स्पून, 1 स्पून 2 स्पून 3 स्पून, तो ये इसको बोलते हैं कॉम्पोजिशन। तो अगर हम यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन बोल रहे हैं यानी कि हम सभी चीज़ें जो भी उस मिक्सचर के अंदर ले रहे हैं वो सभी का जो टोटल मात्रा है, ठीक है, वो एक समान है। अगर हम चीनी ले रहे हैं 2 कप तो चाय पत्ती भी 2 कप, दूध भी 2 कप, पानी भी 2 कप, तो ये हो गया यूनिफॉर्म कंपोजिशन, ठीक है। तो उसमें थ्रू आउट इट्स मास, पूरे सबका वैसे ही रहेगा, वेट वगैरह भी सेम रहेगा, इसको बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। द कंपोनेंट कंप्लीटली मिक्स विद द अदर इन होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर में ऐसा होता है जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो पदार्थ होते हैं छोटे छोटे उस मिक्सचर के अंदर, वो एक दूसरे से कम्प्लीटली घुल मिल जाते हैं, ठीक है। जैसे कि पानी में अगर आप शक्कर डालिएगा, चीनी डालिएगा तो वो कम्प्लीटली घुल मिल जाता है, अगर पानी में नमक डालिएगा तो वो भी कम्प्लीटली घुल मिल जाता है। देयर इज़ नो बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन, किसी भी बाउंड्रीज नहीं होगा सेपरेशन का। जैसे कि आप पानी में तेल डालिए तो वहाँ पर ही सेपरेशन हो जाता है ना, आधा आधा अलग अलग दिखता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर होमोजीनियस मिक्सचर में आपको इस तरह का देखने नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल में इसका वही शुगर सॉल्यूशन या फिर सॉल्ट सॉल्यूशन। आई होप कि आपको होमोजीनियस मिक्सचर अभी अच्छा से समझ में आ गया होगा। चलिए आइए हम लोग हेट्रोजीनियस मिक्सचर की तरफ बढ़ते हैं।
अब यहाँ देखिए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर इज अ टाइप ऑफ मिक्सचर इन विच द कंपोनेंट आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट बाई मास। मतलब समझिए इसमें हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या है कि इसके अंदर जो भी कंपोनेंट है ना वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। इसका मतलब कि अगर मान लीजिए इसके अंदर कुछ भी है, मान लीजिए इस मिक्सचर के अंदर कुछ भी है, जैसे फॉर एग्जांपल हम सॉल्ट ले लेते हैं, शुगर ले लेते हैं, तो जो शुगर है वो मान लीजिए 2 kg है, ठीक है, और जो आपका शुगर है वो 2 kg है और जो सॉल्ट है जो 1 kg है, ठीक है। अगर मिल्क यूज़ कर रहे हैं तो मिल्क क्या है 3 लीटर है। तो यहाँ सब चीज़ देखिए अनइवन है, सब अलग अलग है, ये 1 kg है, ये 2 kg है, ये 3 kg है, सब चीज़ देखिए यहाँ पर ही अलग अलग है। तो इसी को बोलते हैं नॉट यूनिफॉर्मली। अगर यूनिफॉर्मली बोलेगा तो इसका मतलब है एक जैसा, और नॉट यूनिफॉर्मली बोल रहा है यानी सब अलग अलग, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट बाई मास। दिस मिक्सचर हैव विजिबल बाउंड्रीज। देखिए यहाँ पर हेट्रोजीनियस मिक्सचर में आप जब भी 2 मिक्सचर को मिलाइएगा आपको विजिबल बोला जाता है जो चीज़ दिखने योग्य हो, जो आपके आंखों से आप देख पाए उसको बोलते हैं विजिबल। तो और बाउंड्रीज यानी कि दायरा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ही बाउंड्रीज, विजिबल बाउंड्री देखने को मिलेगा, सेपरेशन देखने को मिलेगा बिटवीन द वेरियस कंपोनेंट। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर ये आप पानी लेते हैं, अब पानी में आप डाल दीजिए थोड़ा सा तेल, तो आपको देखने को मिलेगा कि क्या होगा, आराम से आपको एक सेपरेशन देखने को मिलेगा, दोनों अलग अलग हो जाएगा। तो ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर का अच्छा खासा एग्जाम्पल हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। वी कैन ईजिली आइडेंटिफाई द कंपोनेंट विथ आवर नेक्ड आई। नेक्ड आई का मतलब होता है खुली हुई आंखों से हम आसानी से हेट्रोजीनियस मिक्सचर को देख सकते हैं। एग्जाम्पल मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड शुगर। अगर आप नमक और चीनी को लेके एक साथ घोल मिल दीजिएगा तो ऐसा क्या होता है कि यहाँ पर ही आपको सेपरेशन देखने को मिलता है। अच्छा, ग्रेन्स या फिर पल्सेस, ठीक है, दाल वगैरह, अलॉन्ग विथ सम डर्ट, ठीक है, या फिर सैंड इन वाटर, मिट्टी या रेत होता है, इसको भी अगर आप पानी में लीजिएगा तो वो दोनों अलग अलग हो जाएगा, एक सेपरेशन, एक बाउंड्रीज करके दिखाएगा। तो मिक्सचर हम लोग पढ़े, होमोजीनियस मिक्सचर पढ़े और हेट्रोजीनियस मिक्सचर पढ़े। अगर आप लोग को इतना समझ में आया होगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग बैक जाके वीडियो को फिर से देख सकते हैं जिससे आसानी से और समझ में आ जाए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ही हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट करते हैं। देखिए जब प्रॉपर्टीज़ में हम लोग बात करते हैं तो हमेशा याद रखिए 2 तरह की प्रॉपर्टीज़ होती है, एक तो होती है फिजिकल और एक तो होती है केमिकल। अब फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है देख लेते हैं और केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है। फिजिकल, those properties which can be measured or observed without changing the identity or composition of the substance, example color, odor, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, etc। देखिए समझिए, फिजिकल प्रॉपर्टी वो होता है ना, ऐसी प्रॉपर्टी जिसको हम लोग मेज़र करें या फिर ऑब्जर्व करें लेकिन वो उस पर्टिकुलर चीज़ का जो आइडेंटिटी है उसको ख़त्म ना करे। जैसे कि अगर सॉलिड है तो वो सॉलिड ही रहे, वो लिक्विड ना हो जाए, लिक्विड है तो लिक्विड ही रहे, गैस ना हो जाए, गैस है तो गैस ही रहे, सॉलिड या लिक्विड में चेंज ना हो। तो इसी को बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या क्या होगा, जैसे कि अगर हम किसी के कलर को कलर से देख के मेज़रमेंट कर रहे हैं, या ऑर्डर, ऑर्डर मतलब होता है ना स्मेल आना, ठीक है, अच्छी स्मेल नहीं, अच्छी खुशबू नहीं, ख़राब खुशबू आना, इसको बोलते हैं ऑर्डर। और मेल्टिंग पॉइंट, जितना जल्दी वो मेल्ट कर जाए, पिघल जाए। बॉइलिंग पॉइंट, जितना जल्दी वो गर्म हो जाए, भाप फेंकने लगे, ठीक है। और उसका डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है बच्चे, डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, कितना वेट ले रहा है उस पर्टिकुलर वॉल्यूम पे। अब देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शंस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस इंक्लूडिंग एसिडिटी। देखिए एसिडिटी, बेसिडिटी, ये सब चीज़ें जो आएगी तो केमिकल में ही आएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर ही बेसिसिटी, ETC आर केमिकल प्रॉपर्टीज़। मेजरमेंट और ऑब्जर्वेशन ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज़ रिक्वायर्स अ केमिकल चेंज टू अकर। अब देखिए अगर हम लोग क्या करते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टी के देखेंगे तो इसमें केमिकल चेंज होता है। केमिकल चेंज का मतलब क्या होता है समझिए, अगर ये मेरे पास एक कैंडल है, ठीक है, एक मेरे पास ये कैंडल है, तो ये कैंडल है कि सॉलिड है, ऑब्वियस, ठीक है। अब क्या हुआ, इसको हम जलाए, इसको हम जब जलाए, ठीक है, तो ये जलते 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 ये मेल्ट होने लगता है, ऐसे पिघलने लगता है कैंडल, ठीक है, ये पिघलने लगता है। तो अब ये सॉलिड से अपना स्टेट किस में चेंज कर रहा है, लिक्विड में चेंज कर रहा है, ठीक है। सॉलिड से अपना स्टेट किस में चेंज कर रहा है, लिक्विड में चेंज कर रहा है। तो इसको बोला जाता है एक केमिकल चेंज, ठीक है।
यहाँ पर ही फिर हम लोग मास और वेट के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो मास क्या होता है, मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट। मास जो उसका वेट है, ठीक है, मास ऑफ अ सब्सटेंस इज कांस्टेंट। किसी भी पदार्थ का अगर जो मास है, जो वेट है, वो कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट होने का मतलब जितना है उतना ही रहेगा, है ना। अगर हम उसमें ऊपर से कोई चेंज करेंगे तभी कोई चेंज आएगा। मास ऑफ अ सब्सटेंस कैन बी डिटरमाइंड एक्यूरेटली यूजिंग एनालिटिकल बैलेंस। एसआई यूनिट, अगर मास का वेट का एसआई यूनिट आपसे पूछा जाता है तो वो होता है केजी, ठीक है। अगर आपसे मास का एसआई यूनिट पूछा जाता है, अब पूछेंगे कि मैम एसआई यूनिट क्या है, तो देखिए एसआई यूनिट एक तरह का इंटरनेशनल यूनिट है जिसको ऑल ओवर पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्ट किया गया है, और हर चीज़ों का एसआई यूनिट होता है ना। जैसे कि मास का एसआई यूनिट क्या होता है, केजी, ठीक है। उसी तरह से लेंथ का एसआई यूनिट होता है मीटर। तो इसी तरह से सारे एसआई यूनिट्स होते हैं, और उसमें से 6-7 यूनिट्स जो है वो आप लोग को आपके सिलेबस में है, आई थिंक फिजिक्स में है, वो आपको करने होंगे। केमिस्ट्री में भी कुछ कुछ यूज़ आएगा, जहाँ आएगा मैम बताते चले जाएगी, ठीक है। तो बने रहिए चैनल में, और पार्ट 3 जल्दी ही अपलोड होगा, और आई थिंक कि आप लोग का ये चैप्टर मैं करा दूँ कंप्लीट। एंड इसके बीच में बायो के भी वीडियोज़ आएंगे और बीएससी के भी वीडियोज़ आएंगे। और जो भी स्टूडेंट ऑफलाइन कोर्सेज करना चाहते हैं सना कॉम्प्लेक्स 4th फ्लोर पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं बच्चों। एंड स्टे ट्यून्ड, कीप हसलिंग, कीप स्टडिंग गाइज। थैंक यू सो मच।